हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव बनर्जी। आप लोगों को जिस तरह से इकोनॉमिक्स का क्लासेस दे रहे हैं उसी तरह बीएसटी का भी हम क्लास लेंगे। बोले थे आप लोगों को मैथ्स का भी लेंगे, अकाउंट्स का भी लेंगे, लेकिन आप लोग के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। प्लीज़ कमेंट कीजिए, साथ में आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और ट्राई कीजिए। आपका डिस्क्रिप्शन में हम क्वेश्चंस भी देते हैं और साथ में एक व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, आप उसमें रिप्लाई कीजिए। गर्ल्स बॉयज़ का अलग ग्रुप रहेगा, आपको किसी तरह कोई झंझट नहीं है, किसी तरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात का पक्का गारंटी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो बीएसटी का पहला चैप्टर है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है। इसको प्रोसेस इसलिए बोला गया है क्योंकि जब भी कोई काम को करते हो और उसमें अगर कभी भी एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना पड़े तब उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी एक तरह का प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी काम को इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में करने के लिए हमेशा 5 जो फंक्शंस है उसको पूरा करना पड़ता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 काम जब पूरी तरह से अच्छी तरह से एकदम कंप्लीट हो जाता है तब जाके एक काम अच्छे मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, तो तब उसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट का हो गया। और डेफिनेशंस जो है वो राइटर के अकॉर्डिंग, आपके पास बुक होगा कोई भी 2 राइटर का चुन के उसको लिख लीजिएगा। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी चीज का मैनेजमेंट तब स्टार्ट होता है जब तक आपके पास कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, तब तक आप उस काम के लिए सोचते नहीं है। तो मैनेजमेंट का काम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, सेकंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सभी जगह पे हर एक सेक्टर में इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसको ऑल परवेसिव किया गया। सेकंड पॉइंट है ऑल परवेसिव, मतलब हर एक सेक्टर, चाहे आप काम कीजिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल या नॉन ऑर्गेनाइजेशनल किसी भी तरह कोई भी एक्टिविटी कीजिए, उसमें आपको मैनेजमेंट का होना जरूरी है, इसीलिए इसको बोला गया है ऑल परवेसिव। थर्ड इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये लोगों को देखता है, पीपल्स को देखता है, वर्क को देखता है एंड ऑपरेशन को देखता है। मतलब अगर मैनेजमेंट लोगों का भी किया जाता है, मैनेजमेंट काम का भी किया जाता है और मैनेजमेंट संचालन का भी किया जाता है, ऑपरेशन का भी किया जाता है, तो इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। देखना, कोई आदमी अगर एक से ज्यादा अच्छा काम करता है उसको हम लोग मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं। सेम उसी तरह मैनेजमेंट एक से ज्यादा काम कर रहा है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोला गया है। फोर्थ इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों? एक काम खत्म होता है फिर दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा खत्म होता है फिर तीसरा काम स्टार्ट कर देते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस बोले हैं। फिर मैनेजमेंट इज डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये चेंजेबल जो इन्वायरमेंट है, जो सीजनल चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग काम करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोले हैं डायनामिक प्रोसेस। ठीक है, लास्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो काम कर रहे हैं हम लोग वो इंटेंजिबल इसलिए बोला गया क्योंकि इसको हम लोग देख नहीं सकते, इसको बस फील कर सकते हैं। ये सब था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। होता क्या है? इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी क्या होता है? जब हम लोग किसी काम को टाइम से खत्म करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिवनेस, और जब उसको हम लोग कॉस्ट को ध्यान में, मतलब कम कॉस्ट में, सस्ता में अगर काम को कर लेते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग इफिशियंसी। तो ये ध्यान रखना। तो आज का क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग बताएंगे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। थैंक यू सो मच।